忍びの時代は終わる。बोरुटो इस शो की स्टार्टिंग ही बहुत डार्क से हुई थी, तो इट वाज एविडेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी द हैप्पी वाइब शो लाइक नारुतो। द एज ऑफ शिनोबी इज ओवर, ये अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा मेनेस भरी स्टेटमेंट है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग तो हमें बाद में पता चला। बोरुटो हैज अ टोटली डिफरेंट थीम देन नारुतो, ये हमें एकदम ही अलग चीजें सिखाता है। तो आइए इस वीडियो में आज हम देखते हैं कि बोरुटो का सीन क्या है एंड कैसे ये अलग है नारुतो से। तो सीन ये है कि सुएशा नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी है जो कि मिंट से पहले स्ट्राइक डाल देती है। ऑल एनी ड्यूबर्स कैन रिलेट, व्यूक और हर्षित जैसे लोग भी नहीं बच पाए हैं इससे। तो उन्होंने जाकर मसाशी किशिमोटो से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज अब नारुतो को एक सीक्वल निकालो, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं यार मेरा मन नहीं है। और उनका असिस्टेंट मिकियो इकेमोतो उसको उन्होंने एक काम सौंप दिया कि भाई तू कर ले ये काम, मैं नहीं कर रहा। देन उनका असिस्टेंट और उकियो कदाची ने मिलकर स्टार्टिंग की 13 वॉल्यूम्स बनाई बोरुटो की, और उसमें उन्होंने जो पाप करे हैं वो सर किशिमोटो से देखे नहीं गए। और फिर उन्होंने जाके कहा कि बेटा तुम लोग हटो, तुमसे ना हो पाएगा। और फिर जाके उन्होंने शो की कमान संभाली कि लेट मी हैंडल दिस। और या फिर इट वाज ऑल पार्ट ऑफ हिज प्लान, क्योंकि स्टार्टिंग के जो ये वाले एपिसोड्स थे जिनसे सबका इंटरेस्ट बना हुआ था इस सीरीज में, वो सब किशिमोटो ने ही बताए थे कि इस सीरीज को तुम ऐसे स्टार्ट करना। और इसी वजह से काफी लोगों ने तो उन एपिसोड्स को फिलर ही घोषित कर दिया था, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा बेकार थे और दूसरा वो किशिमोटो ने नहीं बनाए थे। बट जिसने भी बनाए थे उनसे बनाने को बोला तो किशिमोटो नहीं था, तो मेरे अकॉर्डिंग उनको फिलर तो नहीं कहना चाहिए। अब आते हैं स्टेटमेंट के ऊपर, तो I'll get straight to the point। मादरा उचिहा, इस बंदे को तुम एक नॉर्मल शिनोबी की कैटेगरी में नहीं रख सकते। वो मर गया था, फिर वो जिंदा हो गया, देन उसकी इटर्नल मंगेको शारिंगन, उसके रिनेगन, उसकी हाशिरामा सेल्स, इन शॉर्ट ही वाज नो लेस देन अ गॉड हिमसेल्फ। एक एवरेज शिनोबी कौन होता है जो निंजुत्सु यूज कर पाए, बट ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब तुम मुझे एक बात बताओ, इस बंदे को मारने के लिए जितने शिनोबीज थे वो सारे लग गए थे। दिस ड्यूड सोलोड द एंटायर नारुटोवर्स, जिंदा मुर्दा सारे कागेज, एकदम वो भगवान लेवल वाला गॉड फॉर्म नारुतो, ईएमएस सासके, 8 गेट्स माइट गाय और बाकी के वो सारे 5-7 हजार शिनोबीज, ये सब मिलकर भी मादरा को नहीं हरा पाए थे। वो हारा क्योंकि उसके अंदर से फटके कागुया निकली थी, और फिर कागुया को हराने के लिए स्वयं भगवान हागुरोमो को आना पड़ा था। तो एक आदमी जिसको हराने के लिए खुद भगवान लेवल का आदमी लग रहा है, अगर उसको किसी ने सोलो कर दिया आके, तो ये बेचारे आजकल के निंजुत्सु वाले बंदे क्या करेंगे उसके सामने? मर ही तो जाएंगे ना। भाई देखो, अगले के नाम पे शो है तो वो तो इन दी एंड पीटेगा ही पीटेगा सबको। बस वो जो एक ट्रेंड बना हुआ है ना सारे शोनेन एनीमे का, कि जो उसका मेन कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग में वीक होगा, उसके पास विलन बनने के सारे आसार होंगे, लेकिन वो अपने मरे हुए माँ बाप के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा और फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा पावरफुल और अच्छा इंसान बनेगा। बोरुटो ने वो ट्रेंड तोड़ दिया है। ना तो ये स्टार्टिंग में वीक था, ना इसके माँ बाप मरे थे, और ना तो ये उनके दिए हुए प्रिंसिपल्स पे चलता था। तो बोरुटो ने अलग क्या किया? उसने सबसे पहले तो जो ऐसे वाले जुत्सु थे कि जैसे रासेनगन जो उसके पापा का ट्रेडमार्क जुत्सु था, और या तो फिर शैडो क्लोन जुत्सु जिसे देख के हिनाटा नारुतो से इंप्रेस हुई थी, उसने ऐसी चीजें मास्टर कर ली। तो ये सारे जो है वो निंजुत्सु हो गए। तो भाई अब शिनोबी कैटेगरी में आने लग गया है। अब उसके ऊपर से नारुतो के पास डोजुत्सु भी है, कार्मा सील भी है, एंड शायद शिनजुत्सु एबिलिटीज भी है, एंड ये सब कुछ ओत्सुत्सु के क्लैन से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें बैलेंस आउट हो रही है, बोरुटो स्टैंड आउट हो रहा है। तो फाइनल विलन जो भी होगा, बोरुटो उसको कैसे हराएगा या फिर मोर लाइक क्यों हरा पाएगा, वो चीज एक हमें पता चल रही है, उसके लिए रास्ता बनाया जा चुका है। अब जो ये वाली बात थी, इसको मेजरली इस तरीके से देखा जा रहा है कि नारुतो मर गया, कवाकी ने उसे मार दिया, और उसमें किसी की गलती भी नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड ऐसे सेट किया गया है कि जब विलेन बोलता है मूवीज में बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारी महबूबा के पास पहुंचा दूंगा, इसका मतलब कि वो हीरो को मार देगा, लेकिन फिर वो हीरो अपनी एकदम माँ की शक्ति से सबको मार देता, पीट देता है की बार में। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी ऐसा ही हो कि नारुतो मर जाए, लेकिन इस बात के चांसेस काफी ज्यादा कम है। बट चांसेस आर देयर, क्योंकि जिरैया भी मरा था, तो जब जिरैया सामा मर सकते हैं तो फिर नारुतो भी मर सकता है। बट कवाकी ने ये बोला था कि मैं तुम्हें भी वहीं पहुंचा दूंगा, इसका मतलब कि वो हो सकता है कि किसी जगह की बात कर रहा हूँ। गोजो सातोरु याद है कैसे उसको प्रिज्म रियल में बंद कर दिया गया था, और ये सीलिंग वीलिंग का सीन तो नारुतो के जमाने से चला आ रहा है। तो हो सकता है कि नारुतो को एक ऐसी जगह पर बंद कर दिया गया हो जहाँ से वो बाहर ना आ पा रहा हो, क्योंकि नारुतो को ऐसे कैसे मार सकते हो यार, तुम 2 पूरे शो हैं अगले के नाम पे। तो
तो अब मोरल ऑफ द स्टोरी की बात करी जाए अगर, तो वो बहुत ही ज्यादा अलग अलग है दोनों एनिमे में, एंड वो रिलेट भी होती है रियल लाइफ से, जो कि मैं करूंगा अभी 1 मिनट के अंदर अंदर। नारुतो में हमें ये बताया गया है कि यू कैन ओवरकम ऑल द हर्डल्स ऑफ योर लाइफ विद जस्ट शेयर डिटरमिनेशन एंड हार्ड वर्क। हमें वो टीम वर्क के बारे में सिखाता है, अपने सपनों के पीछे दौड़ना सिखाता है। वो हमें बताता है कि हेट्रेड और रिवेंज वाली फीलिंग से कभी किसी का भला नहीं होता। सास्के का एग्जांपल उठा लो, इताची के लिए उसके मन में सिर्फ और सिर्फ हेट्रेड थी। उसने अपना आधा जीवन निकाल दिया उससे बदला लेने के चक्कर में, और इन द एंड उसे मिला क्या? कुछ भी नहीं। बट हाँ, एक बात तो मानने वाली है कि हेट्रेड मेक्स यू पावरफुल। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बोरुटो के बारे में बात करें तो दैट इज मोर अबाउट ब्रेकिंग द ट्रेडिशंस। मतलब कि टाइम आगे बढ़ता है, टेक इवॉल्व होता है, लोगों की सोच बदलती है, एंड उस सब के साथ हम ट्रेडिशनल मेथड्स यूज नहीं कर सकते। चेंज इज नेसेसरी। नारुतो के टाइम पे लोगों के पास एक मोटिव था कि भाई ये करना होता है लाइफ में, बट बोरुटो में दे इवन स्ट्रगल टू फाइंड द पर्पस ऑफ देयर लाइफ। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नारुतो में एक डिस्टिंक्शन था गुड और एविल के बीच में, बट बोरुटो में डिस्टिंक्शन है राइट एंड रॉन्ग के बीच में। असल जिंदगी में अगर देखा जाए तो किसी इंसान को जान से मारना गलत है, बट अगर उसने तुम्हारी बहन के साथ बदतमीजी करी हो तो फिर बोरुटो के हिसाब से उसे मारना ठीक है। बट नारुतो शायद इस इंसान को भी अपना टोकनोजुत्सु यूज करके समझाने जाता। पावर स्केलिंग एंड मॉडर्नाइजेशन, दैट इज व्हाट इज मेकिंग ऑल द डिफरेंस। एंड ये तुम अपनी रियल लाइफ में भी देख सकते हो कि मतलब तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारे पापा, इनफैक्ट उन्होंने जो भी काम किए थे, जैसे भी किए थे, वो अपने टाइम के हिसाब से सारे बढ़िया थे। उनमें से काफी सारी चीजें हैं जो कि आज के टाइम पे भी लागू होंगी, बट देन अगेन तुम उनकी लाइफ को एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके आज का जीवन नहीं जी सकते। तो ये सारी जो भी चीजें हैं वो कुछ के लिए ठीक हो सकती हैं और कुछ के लिए नहीं भी। सम पीपल लाइक द चेंज एंड सम डू नॉट। तुम्हारे क्या व्यूज हैं इस मुद्दे पर, वो कमेंट कर देना। उसके बाद बात करते हैं, देखते हैं फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है। वेल, ऑन द सेम नोट, मादरा के व्यूज भी काफी डिफरेंट थे लाइफ एंड फ्रीडम को लेकर, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जो कि तुम यहाँ से देख सकते हो। एंड अगर तुम्हें वो वाले एनिमे पसंद है जिनमें मेन कैरेक्टर अपनी असली पावर छुपा के रखता है, तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नहीं, एक और चीज, जो लोग मेरा चैनल कंटिन्यूअसली फॉलो करते उन्हें पता है कि मेरा लैपटॉप खराब हो गया था। तो लैपटॉप तो अभी भी खराब ही है, बट मैंने नया पीसी बिल्ड करवा लिया, जो कि शायद यहाँ पीछे तुमको शायद दिखाई दे रहा होगा। सेटअप टूर भी कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो जल्दी बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।